नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर की और बताएंगे कैसे 112 की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल और जौनपुर में कैसे उत्सव वाटिका में कथा के दौरान निकाली गई भगवान भोले बाबा की बारात। और आगे बात होगी महोबा की और बताएंगे कैसे रिश्वत लेते पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस यूपी बुलेटिन में। खबर अंबेडकर नगर से, जहां तहसील क्षेत्र जलालपुर अंबेडकर नगर कटका थाना क्षेत्र के जेपीएलडी स्कूल के मोड़ सेमरा कटका मार्ग पर डायल 112 की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी पहचान सैदपुर भियाव निवासी रविंद्र निषाद और संजय निषाद के रूप में की गई। घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने घायलों को उठाकर भियाव सीएससी पहुंचाया। सूचना मिलते ही कटका थाना अध्यक्ष अजय प्रताप भी पहुंचे, जहां से रविंद्र को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि संजय की हालत खतरे से बाहर बताई गई। घटना के बाद पुलिसकर्मियों के विरुद्ध स्थानीय नागरिकों की नाराजगी बढ़ गई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां एसपी डॉक्टर ईरज राजा के द्वारा अपने आवास पर जनपद के सभी सर्किलों के क्षेत्राधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी की गई, तो वहीं एसपी द्वारा अपराध गोष्ठी में क्षेत्र में होने वाले विभिन्न अपराधों की प्रकृति और अपराधियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई और टॉप 10 गुंडा माफियाओं और अन्य किस्म के अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए सभी को निर्देशित किया गया। इसके बाद एसपी द्वारा क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित कर महिला संबंधित अपराधों की रोकथाम पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी सहित समस्त सर्किलों के क्षेत्राधिकारीगण मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज के उत्सव वाटिका में चल रहे शिव महापुराण कथा के 8वें दिन संत श्री रविशंकर जी महाराज ने भक्तों का आह्वान करते हुए कहा कि भक्तों, कथा में महिलाओं की ज्यादा भीड़ नजर आई। कथा के आखिरी दिन पूरा पंडाल श्रद्धालुओं से भरा रहा। कथा के आखिरी में कथावाचक ने लोगों से शिव आराधना और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आह्वान किया। कथा में मंच संचालन सुनील शेठ बागी और भुवनेश्वर मोदन लाल छोटू ने संयुक्त रूप से किया। इस कथा को सफल बनाने में आयोजक के साथ ही पूरे नगर की श्रोताओं, मातृशक्ति बहनों और सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भक्तगणों को ओम नमः शिवाय। श्रावण के पवित्र माह में दिव्य शिव महापुराण की कथा आयोजित हो रही है और इस कथा में 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती की एक तत्व रूप में दिव्य कथा है जो वैराग्य को प्रदान करती है। आम जनमानस में धर्म दिव्य रूप से प्रतिष्ठित हो, इस कथा का लक्ष्य है। और इसके साथ पार्थिव पूजन की अपनी विशेषता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं जुड़ करके अपने हाथ से शिव जी का निर्माण करके पूजन अभिषेक करता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति श्री पार्थिव पूजन से हुई है। आप जो ये शिव महापुराण कथा जहाँ पर जो होने वाला है, इसका क्या महत्व है? सावन के मास में खास तौर से इसका क्या महत्व है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? चतुर्मासा 4 महीने श्रावण भादो कुआर कार्तिक, जब हम लोग ये मानते हैं कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु शयन कर गए, तो ये चतुर्मासा में भगवान शंकर पूरे संसार के अधिपति हो जाते हैं। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर लखनऊ से, जहां किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। बांग्लादेश की घटना पर पहली बार खुलकर भानु प्रताप सिंह बोले। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाने पर भानु प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया। पीएम मोदी का 56 इंच का सीना कहां चला गया, ऐसा कहना है भानु प्रताप सिंह का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर पड़ोसी देश बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर भी तंज कसते हुए कि हमने विरोध किया तो 300 पार नहीं हुए, यूपी में हालत खराब हो गई। किसानों के लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, इसीलिए हालत खराब हुई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हमारे भारत में इस समय आप भी जान रहे हो, मैं भी जानना हूं और सब जान रहे हैं, प्रदेश में भी और देश में भी, और माननीय प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी, रक्षा मंत्री भी
और वित्त मंत्री भी सारे हिंदूवादी हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। अरे पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का तो 56 इंच का सीना है, वो फिर चुप क्यों बैठे? कह दें कि जो मंदिरों को तोड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे चीन का हो, चाहे जापान का हो, चाहे अमेरिका का हो, उसको भारत चैन से नहीं बैठने देगा। बोल दे ब्रिटिश सरकार सेनाओं को कि इस बांग्लादेश में जो मंदिर तोड़ने वाले लोग हैं उनके साथ युद्ध छेड़ दिया जाए और उनको बांग्लादेश को अपने कब्जे में कर लिया जाए। वहां एक भी हिंदू को और एक भी हिंदुओं के मंदिर को न तोड़ने दिया जाए, तब तो हम समझेंगे कि ठीक है, नहीं तो सब बनावटी बात चल रही है। अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता, ये चल रहा है सर। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। खबर महोबा से, जहां रिश्वत लेते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट के आरोपियों से पैसे लेते समय कैमरे में पुलिसकर्मी कैद हो गया। थाने के पीछे पैसा लेते हुए हेड मुहर्रिर का वीडियो सामने आया है। डीआईजी के 2 दिवसीय दौरे के बाद वीडियो खोल रहा है कानून व्यवस्था की पोल। डीआईजी के 0 करप्शन निर्देशों के बाद भी नहीं दिखा महोबा पुलिस में कोई बदलाव। पूरा मामला खन्ना थाना परिसर का बताया जा रहा है। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।